समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नमस्करोमि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् स्वात्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। आरती ले लिया। ओम दिग्नेयज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्रत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यरसोत्तमं श्रीराम शङ्करदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अतुलित बलधाम हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणाधीशं रघुपति प्रिय भगतुं वातजातं
परंपरा पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित वृंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल के प्रत्यक्ष वांगमय प्रतिमूर्ति श्री मद्भागवत महापुराणांतर्गत मंच पर विराजमान हमारे विप्रबंध एवं सोमरस संगीत के माध्यम से हम सब लोगों को आनंदित करने वाले हमारे विप्रबंध और इस कथा के मुख्य यजमान हमारे मिश्रा परिवार, यत्र तत्र पृथक पृथक दूर दूर से आए हुए श्रोतवृंद एवं मातृशक्ति, इस गांव और क्षेत्र के जितने भी देवात्मा हैं, प्रेतात्मा हैं और पितृ देवता हैं, इन सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा रानी को इस मंच से इस दास का जय जय श्री राधे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाहि तदो दयते प्यारे श्रोता बंधुओं, हम सब लोग अपने मन और वाणी को एकाग्रचित करने के लिए हम सब लोग कुछ क्षण भगवान नाम कीर्तन, तत्पश्चात हम सब लोग कथा में प्रवेश करते हैं। जय राधा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा
बंटी बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाहि तदो दयते विवेक। प्यारे श्रोता बंधुओं, आज से यह कथा मंदाकिनी इस इंदरिया ग्राम में आज से 7 दिन तक हम सब लोग कथा का रसपान करेंगे। वैसे तो आज प्रथम दिवस है और आज बहुत विलंब है। कलश यात्रा भी बहुत विलंब से हुई और कथा भी विलंब से ही प्रारंभ हो रही है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्मा कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं और पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, तब जाकर के हमारे मन में इच्छा जागृत होती है कि हम सब लोग कथा सुने और उसका स्वादन करें। क्योंकि जब तक भगवान अपनी कृपा चंबुक से खींच नहीं लेंगे, तब तक हम सब लोग कुछ भी कितना भी क्यों न प्रयास करें, हम सब लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जो हम बैठ रहे हैं कथा श्रवण करने के इच्छुक से बैठे हुए हैं, यह सब भगवान की कृपा ही है। आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में भागवत का महात्म बताया गया है, जो 6 अध्यायों में है। महात्म का मतलब होता है जो विशेष महती कृपा के द्वारा उसको विशेष बताया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई विदेश का एमएलए आ जाए, उसको हम नहीं जानते हैं, तो जब तक उसका सेक्रेटरी नहीं बताएगा कि ये फला देश के एमएलए या पीएम हैं, तब तक हम नहीं जान पाएंगे। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिन नहीं होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, जब तक भगवान के विषय को समझेंगे नहीं, तब तक प्रतीति हो ही नहीं पाएगी। इसलिए हम सब लोग श्रीमद् भागवत का जो शब्द है, उन शब्दों का अर्थ समझते हैं। श्रीमद् भागवत का अर्थ होता श्री मतलब राधा रानी, मत मतलब होता है अभिमान, और मद मतलब होता है पद और प्रतिष्ठा। हम सब लोग श्रीमद् भागवत तभी श्रवण कर सकते हैं, उनके सानिध्य में तभी हम सब लोग आ सकते हैं, जब तक हमारे हृदय का अभिमान समाप्त न हो जाए। बहुत लोग कहते हैं कि इस बार, इस वर्ष, इस माह में मैं कथा श्रवण करूंगा या श्रवण कराऊंगा या अपने घर में भागवत जरूर करवाऊंगा। लेकिन जब पदाभिमानी हो जाते हैं तो एक से एक लोगों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनका कार्य कभी सफल होता ही नहीं है। जीवन व्यतीत हो जाता है और जीवन इसी गोरख धंधे में लगा रहता है, लेकिन हम सब लोग भागवत की कृपा चंबुक से खींच ही नहीं पाते हैं। तो जब तक हम सब लोग अपने हृदय का अभिमान समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक हम सब लोग भागवत के अधिकारी
नहीं है। और भा का अर्थ होता है भक्ति, गा का अर्थ होता है ज्ञान, वा का अर्थ होता है वैराग्य और ता का अर्थ होता है तकदीर। हम सब लोग जब भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण हो जाते हैं तब भगवान की ऐसी कृपा होती है कि हमारा तकदीर और हमारा भाग्य उदित हो जाता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमो नाशं विधाहि तदोदयते विवेक। जब हमारे हृदय का जो अभिमान होता है वह समाप्त हो जाता है, जब राधा रानी की कृपा विशेष हमारे ऊपर हो जाती है तब हम सब लोग भागवत कथा सुनने के अधिकारी बनते हैं। तो आज यह श्रीमद् भागवत महापुराण मंदाकिनी हम सब लोगों के मध्य में और हमारे यजमान जी के प्रोत्साहित से और परिश्रम से कथा आज से प्रारंभ हो रही है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पूज्य रघुपत कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनि गंगा। कहते हैं कि यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा रूपी जो गंगा एक यह है और एक इलाहाबाद में प्रयागराज गंगा है, जो इस वर्ष आप लोगों में से बहुत लोग गए होंगे और स्नान जरूर किए होंगे। एक गंगा वह है और एक गंगा यह है। उस गंगा में अथाह पानी है, उस गंगा में अथाह पानी है और इस गंगा में अथाह संतों की वाणी है। अच्छा, फर्क क्या है दोनों में? यदि हम सब लोग प्रयागराज गंगा में स्नान करने के लिए जाएंगे तो हम सब लोगों को समय, व्यवस्था, धन आदि लेकर के जाना पड़ेगा और वहां जाने के बाद यथारूप से हम सब लोगों को बच कर स्नान करना पड़ेगा। और इसमें क्या है, हम सब लोग कैसे भी हों, चाहे जैसे भी हों, हम सब लोग इस गंगा में आएंगे और इसमें बचना नहीं है, इसमें तो सिर्फ बैठना है। यदि उसमें नहीं बचेंगे तो डूबेंगे तो मरेंगे और इसमें बचे और चाहे ना बचे इसमें डूबेंगे तो तरेंगे। तो हमारे संत महापुरुषों ने बताया है कि जो श्रीमद् भागवत रूपी जो गंगा है यह कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए ही यह गंगा बनाया गया है। अच्छा, हम सब लोग जब गंगा स्नान करने के लिए गए होंगे तो वहां से छोटे छोटे पात्रों में जल जरूर लेकर के आए होंगे, क्योंकि यह गंगा जो है पूजा पाठ में काम आता है। और हम सब लोगों को अगर जो यह गंगा अपने हृदय में रखना है तो हम सब लोग अपने हृदय को जो निष्कपट बना करके अभिमान समाप्त करके बैठ करके और अपने कर्णपुटों के द्वारा यह कथा अपने हृदय में स्थापित करना है। तो इसीलिए जो भागीरथी गंगा है वह भगवान के पादारविंद से प्रकट हुई है और यह भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई है। तो गंगा दोनों है लेकिन फर्क है, कल्याण दोनों से होगा, लेकिन यह जीते जी और मरने के बाद भी यह कल्याण करती है। अभी आप लोग श्रवण करेंगे
श्लोक आता है, ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरत विमार्गगः। जो जीवन पर्यंत तक कुछ भी करे, कैसे भी रहे, लेकिन अंतों गत्वा जब भगवान की कृपा हो जाती है तो कल्याण होना निश्चित ही हो जाता है। तो इसीलिए सज्जनों, हम सब लोग जहां भी रहे, जैसे भी रहे, जिस भाव से रहे, इस गंगा को अपने हृदय से उद्गम होने ही ना दे, अपने हृदय में स्थिर रख करके भगवान की कृपा मांगना। हम सब लोग श्री भागवत महापुराणांतर्गत में महात्मा की ओर प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये महात्मा का प्रथम श्लोक है। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कैसे दिखते हैं और भगवान करते क्या है, इस प्रथम श्लोक में बताया गया है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य, चित और आनंद। सत्य क्या है? जो आज भी है, कल भी रहेगा, और जो व्यतीत हो गया उस समय से था, वर्तमान भूत भविष्य तीनों काल में जो रहे वह सत्य है। जैसे हम सब लोग समझे, भगवान स्वयं कहते हैं जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए तो उनके मन में कुछ विचार आया ही नहीं। तो भगवान श्रीमन नारायण स्वयं कहते हैं कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहं विदेतच्च यो वशिष्येति योऽस्म्यहम्। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि अहमेवास, मैं पूर्व काल में था, आज हूं और आगामी रहूंगा। यह हम सब लोग कथा जो आज श्रवण कर रहे हैं, यह आज से नहीं, यह आज से चली आ रही है। और आज जो पूर्वजों की कृपा हमारे ऊपर हुई तो आज हम सब लोग बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। सत्य का मतलब क्या है? दशम स्कंद में सभी देवता लोग स्तुति करते हैं, सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च यो निर्निहतम च सत्य। भगवान सत्य है, हम माने अथवा ना माने, चाहे अनजाने में माने, जो हमारी जैसी इच्छा होगी और भगवान वैसे ही हमको दिखेंगे। जेह जानू जेह जनाही और जानत तुम्हें हो जाए। भगवान स्वतः कहते हैं कि जब हमारी इच्छा होगी, जब हमारी कृपा के अंतर्गत में जब आप आ जाओगे, तब आप स्वतः समझ जाओगे मैं क्या हूं और कैसे हूं। तो यह है सत्य। जब तक भगवान की कृपा का हम सब लोग अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक हमारे मन में श्रद्धा और भाव जागृत हो ही नहीं सकता है। जैसे कोई पुत्र यदि बाहर गया और उससे पूर्व काल में घर में ही रहता था, लेकिन माता और पिता का महत्व नहीं समझता था, और जब वही कुछ दूर चला गया, स्वतः पैर पर खड़ा हो करके मेहनत करने लगा, तो उसे वही पूर्व काल संकल्प याद आता है कि मैं घर में था तो बहुत सुचारू रूप से अच्छा ही था। तो कहने का भाव हमारा यह है कि जो जीवन है, जीवन में जब तक सत्य भगवान को नहीं जानेंगे, तब तक मुझे
किसी प्रकार के प्रति मुझे आसक्ति होगी ही नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कुछ भी करो, कैसे भी रहो, चाहे जहां रहो, लेकिन मुझे जानो, और नहीं जानोगे तो अंतोगत्वा आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए सर्वप्रथम महात्मा के प्रथम श्लोक में भगवान ने कहा है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत्य है। और चित क्या है? चित मतलब होता है प्रकाश। कैसा प्रकाश? जैसे पांडाल में लाइट लगी हुई थी, लाइट तो लगी हुई है, लेकिन जब तक करंट इसमें नहीं आएगा तब तक मुझे प्रकाश दे ही नहीं सकता है। हम कितना भी प्रयास क्यों न करें, मुझे प्रकाश मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार यह जो हमारा शरीर है, देखने में सुंदर है, बात करने में सुंदर है, चलने में बहुत सुंदर लगता है, भोजन पाने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब तक भगवान की कृपामय करंट, जब तक आत्मा नहीं रहेगा तब तक यह मृत देह माना जाएगा। तो भगवान चित स्वरूप भी माने गए हैं। और आनंद क्या है? आनंद जो हम सब लोग बैठ करके अपने कर्णपुटों के द्वारा आज से 7 दिन तक कथा श्रवण करेंगे, भजन श्रवण करेंगे, इससे जो हमको आनंद लाभ प्राप्त होगा वही भगवान की कृपा है, वही भगवान का आनंद है। इसीलिए सबका विलोम हो सकता है, लेकिन आनंद का विलोम कभी हो ही नहीं सकता है। भाई प्रकाश का किया जाए तो अंधेरा हो सकता है, और सत्य का किया जाए तो झूठ हो सकता है, लेकिन आनंद का कुछ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए भगवान आनंद स्वरूप माने गए हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद के स्वरूप है, आनंद के सागर है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। अब भगवान करते क्या है? कहते हैं विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। भगवान सृजन, पालन और संहार करते हैं। जब तक उनकी कृपा रही तब तक हमारा यह जो शरीर है एकदम युवा अवस्था जैसा बना रहा, लेकिन जब उनकी कृपा सने सने घटने लगे, जब हम उनकी कृपा मय के द्वारा उनका भजन नहीं करेंगे तो वह हमारा जो मन है वह विकृत होता ही रहेगा। जीवन पर्यंत हम कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, लेकिन हमारा मन स्थिर होगा ही नहीं। अरे भाई, लोग कहते हैं कि भगवान तो पालन करते हैं, सृजन करते हैं, संहार करते हैं, लेकिन यह बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। हमारे संत महापुरुष कहते हैं बात को आप समझने की लोगों ने नहीं किया तो आपके मन में क्या समझ में आएगा। जैसे मुझे उर्दू के विषय में नहीं पता है और कोई उर्दू में आकर के परिभाषा देने लगे, मुझसे बात करने लगे, और यार लिख करके दिखाओ, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, तो क्या हम बता पाएंगे? कभी नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको उसके प्रति रुचि है ही नहीं है। लेकिन वह वस्तुतः देखा जाए तो वह सत्य ही है। भाई वह उर्दू भाषा ही तो है, जैसे हम सब लोग हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया और इंग्लिश हो गया पढ़ते हैं, उसी प्रकार अपना अपना कोर्स होता है और अपना अपना शब्द होता है और अपनी अपनी रुचि होती है कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है। तो उसी प्रकार आज जब भगवान विश्व और उत्पत्ति और पालन और सृजन संहार करते हैं, जैसे एक किसान होता है, जब किसान अपने खेत की जुताई जब करता है, उसके बाद बुआई करता है और अंत में जब वो अल्लाह लहाता हुआ फसल को देख करके उसका मन प्रसन्नचित हो जाता है, अंत में जब वह पक जाता है तो उससे वह कटाई भी करता है। उसी प्रकार भगवान नारायण और ब्रह्मा जी और विष्णु जी एको हम द्वितीयों नास्ति, भगवान एक ही है, लेकिन उनका जो स्वरूप है वह सब पृथक पृथक है, अलग अलग है। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो यह जो हम सब लोग कर रहे हैं
वह सब भगवान की कृपा ही है। तो पालन और सृजन और संहार यह सब भगवान की कृपा ही है। और क्या कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और भगवान करते क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, जो तीन प्रकार का जो ताप होता है भगवान उसे सर्वस्व चराचर में फैलाए हुए हैं। क्योंकि आदि दैवीय शक्ति होता है, आदि भौतिक शक्ति होता है और आध्यात्मिक शक्ति होती है, जो भगवान की कृपा के द्वारा यह हम सब लोगों के ऊपर यह चलता रहता है। और इसी दैवीय शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति में हम सब लोग जुड़े रहते हैं। तो भगवान के द्वारा ही यह जो शक्तियां हैं इनका निरूपण किया गया है। तापत्रय विनाशाय, तीन तापों को भगवान नाश करते हैं। और अंत में कहते क्या है? श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे प्रभु कहते हैं ऐसे जगत के चराचर को चलाने वाले जगदीश्वर भगवान नारायण श्री हमारे प्रभु आराध्य, जिनके चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। और अंत में कहते हैं हम नहीं, हम सब मिल करके भगवान को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार यह जो भागवत का प्रथम श्लोक है इनका निरूपण किया गया है। अब एक दिन शौनक आदि 88,000 ऋषिगण के मन में विचार आया कि चलो चल करके कहीं तपस्या करते हैं, और यहाँ बैठे बैठे कुछ मिलने वाला नहीं है, और जब हम सब लोग तपस्या करेंगे भगवान की कृपा होगी तो हम सब लोग और शक्तिशाली हो जाएंगे। जब 88,000 ऋषिगण भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्हें कोई स्थान उचित मिला ही नहीं जिससे कि वो भजन कर सके। पूरे भूमंडल में ऋषियों ने भ्रमण किया, लेकिन कोई ऐसा यत्र तत्र स्थान नहीं मिला जहां पर बैठ करके भगवान नाम कीर्तन और भगवान नाम भजन कर सके। अंत में ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। ब्रह्मा जी भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। नारायण का ध्यान करने के बाद पुनः अपना मनोमय चक्र को छोड़ते हैं और ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ऋषियों, यह जो चक्र आगे आगे जा रहा है इसके पीछे पीछे आप जाओ। जहां यह चक्र गिर जाएगा वही समझो वह तपोभूमि है। वहीं आप बैठ करके बड़े प्रेम के साथ में, भाव के साथ में भजन करना और कीर्तन करना और वहीं पर सत्संग करना। वह मनोमय चक्र जाकर के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य के पावन भूमि में गिरा, जिसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। बोले नैमिषारण्य धाम की। वहीं पर शौनक आदि 88,000 ऋषिगण बैठ करके भजन करने लगे, और वहीं पर श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। नैमिषेषोत्तमासीन मभिवाद्य महामती कथामृत रसस्वाद कुशला शौनको सभी शौनक आदि 88,000 ऋषिगण बैठ करके और श्री सूत जी महाराज को कुछ स्थान दे करके और प्रश्न करते हैं। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोट सूर्य समप्रभ सोतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जिन
जितने भी संत महापुरुष हैं बैठ करके और श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आप तो उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन आपका जो ज्ञान है, आपके ज्ञान के द्वारा जो हमारे हृदय में अंधकार व्याप्त है, ऐसा कोई उल्लेख करे, ऐसा कोई भगवत सत्संग करे जिससे कि जो हमारे हृदय में जो अंधकार है वह प्रकाशमय हो जाए। और अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हैं। आइए हम सब लोग भी अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं। हो मेरे सतगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। हो मेरे सतगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। हो मेरे सतगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। हो मेरे सतगुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। बनाते हैं।
सोतख्या हि कथाशारं मम कर्णरसायनम्। सौनक आदि 88,000 ऋषिगण श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे सतगुरुदेव जी, आप अपने उच्च स्थान पर बैठ करके जो हमारे हृदय में जो मलिन है, जो अज्ञान का जो अंधकार है, उसको दूर करने के लिए आप ऐसा कोई सत्संग करें, ऐसा कोई भगवान की कृपामयी गाथा सुनावें कि जो हमारे हृदय का जो अंधकार है वह सब दूर हो जाए। क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जिस चीज की हम कामना करेंगे वह मुझे प्राप्त हो सकता है। यदि स्वर्ग की संपदा की इच्छा होती तो वह भी मुझे मिल जाएगा, लेकिन जब तक श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी तब तक मुझे भगवान श्री कृष्ण का और भक्ति का रस मुझे नहीं मिल सकता है। इसीलिए हे सूत जी महाराज, मम कर्ण रसायन, ऐसा कोई सुंदर भाव और सत्संग श्रवण करावे जो कि हमारे इस कर्णों को सुंदर लगे और सुनने में आनंदित लगे और मेरा मन लगे। इस प्रकार बार बार श्री शौनक आदि 88,000 ऋषिगण कह रहे हैं। संत महापुरुषों ने कहा, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपति संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। श्री सूत जी महाराज प्रसन्न होकर बोले, हे सोमकार ऋषियों, आपके मन में यदि हमारे प्रति इतनी उत्कंठा जागृत हो रही है तो हम आपको कथा नहीं कथा का सार श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं और आप लोग सावधान होकर सुने। हम सब लोग जब किसी के पास में जाते हैं, कुछ वस्तु लेने के लिए जाते हैं, यदि कोई अमूल्य वस्तु होता है तो हम सब लोग कहते हैं कि एकांत में चले तब इसका मोल भाव कर लेगा। क्यों? क्योंकि वह जो वस्तु है अनमोल है और जो अनमोल होता है तो उसको हम सब लोग उसी भाव से प्रयत्न करते हैं। तो आज श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषिगणों को कहते हैं कि सावधान तयः शृणु, सावधान होकर के श्रवण करें। और श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इहि घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुतरांगतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, काल रूपी व्याल निरंतर मुख फैला करके बैठा हुआ है और हम सब लोग एक एक दिन और उसी काल के मुख में चले जा रहे हैं और हम सब लोग अपने गोरख धंधों में लगे हुए हैं। मुझे यह नहीं प्रतीत हो रहा है कि जो आज इनकी यह गति हुई है यही गति कल हमारी होगी। क्यों? क्योंकि हम सब लोग जब कुछ जगह जाते हैं तब हम सबके मन में ज्ञान और वैराग्य जागृत होता है। जैसे जब हम सब लोग शव यात्रा के साथ में जाते हैं और जब अग्निदाह संस्कार जब होने लगता है तो हम सब लोग देखते हैं कि इस जीवन में अब कुछ नहीं है, जो भी है यही सत्य है और हम इसके लिए कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? और जितना भगवान ने दिया है वह बहुत है, लेकिन जैसे ही हम सब लोग अपने घर को वापस आते हैं तो जीवन माया लगता है, वह जो ज्ञान होता है वह समाप्त हो जाता है
और जब हम सब लोग मंदिर में जाते हैं या कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं तो वहां भी ज्ञान और वैराग्य बैठे रहते हैं। वह अपने चंबुक से खींच लेते हैं, लेकिन जैसे ही पांडाल से और मंदिर से बाहर गए तो पुनः फिर वही हम सब लोगों की हालत हो जाती है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इस कलिकाल में प्रायः लोग बहुत आक्रांत हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन उनको सब कुछ पता होते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और काल क्या है? काल यह समय है भाई। जो आज का दिन व्यतीत हो गया दोबारा क्या आएगा? कभी नहीं आएगा। जो आज हम सब लोग पा लिए हैं क्या पता कल वही चीज मिले, लेकिन जो मिलेगा तो उसमें वह स्वाद नहीं रहेगा। और इस काल रूपी मगरमच्छ अपना मुख फैला करके बैठा हुआ है और एक प्रति एक उसी काल रूपी मुख में सब चले जा रहे हैं। अंत में पश्चाताप कब होता है? जब अंत समय आता है। महठगनी यह श्वास है, हर पल आए जाए, रुक जाए कब और कहाँ, यह कोई जान न पाए। यह जो हमारा श्वास है कब तक चल रहा है, यह भी भगवान का दिया हुआ है। अभी आप लोग कथा श्रवण करेंगे श्री भक्त प्रहलाद जी का। वो अपने साथियों को समझाते हैं कि यह जो आयु है यह निर्धारित है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है कि इतने दिन तक हम जीवित रहेंगे। भाई यह जीवन मिला है, शरीर मिला है माता पिता के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा और भगवान की कृपा मय के द्वारा, लेकिन कोई गारंटी कार्ड इसका है? कोई गारंटी कार्ड नहीं है। कब तक जिएंगे, कब तक क्या होगा, इसका कोई पता नहीं है। यह जो पता करा सकते हैं तो भगवान नारायण करा सकते हैं, लेकिन जब हम उनका भजन करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तब ज्ञानी बनेंगे, तब जाकर के कुछ हम सब लोगों को सपोर्ट मिलेगा। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जाते हैं आते नहीं हैं, सोते हैं उठते नहीं हैं, वार्तालाप करते करते क्या हो जाए कोई पता नहीं है। इसीलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि यह जीवन है, कलिकाल है, काल रूपी यह जो मुख है, काल प्याल ग्रास है। हम सब लोग ग्रास के भांत एक एक करके चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ हम सब लोगों को भय पता चलता ही नहीं है। अंत में जो घर वाले होते हैं उनको जो ज्ञान और वैराग्य होता है, उसके बाद वह सब विस्मृत हो जाता है। और इसके कल्याण का मार्ग क्या है? काल प्यालम खग्रास त्रास निर्णास है तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलवतीरेण भाषितम। श्री शौनक आदि 88,000 ऋषिगण कहते हैं, हे श्री सूत जी महाराज, जो कलिकाल में लोग प्रायः चिंतातुर में है, अपने धन और वैभव और पद और प्रतिष्ठा से जो लोग सोचते हैं कि मुझे मिल जाए, मिल जाने के बाद लोग परेशान रहते हैं, उन सबसे रहित श्रीमद्भागवत महापुराणांतर्गत का जो सार सर्वस्व हो उसे श्रवण कराएं। आज श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88 श्रीमद्भागवत महापुराण कथा श्रवण कराने के लिए उद्धृत हो रहे हैं। एतस्माद् परम किंचित्
मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जब जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के हमारे पूर्वजों की कृपा के द्वारा यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है तदा भागवतम लभेत, तब हम सब लोगों को यह कथा श्रवण करने की कृपा भगवान करते हैं। तदा भागवतम लभेत, जब भगवान कृपा करेंगे तभी जाकर के हम सब लोग भगवान की कृपामय चंबुक के द्वारा हम सब लोग बैठ करके मन में इच्छा जागृत होगी और भाव जागृत होगा। श्री सूत जी महाराज ने कहा, शौनक आदि 88,000 ऋषिगणों, यही है जब राजा परीक्षित को भय व्याप्त हुआ तो अपने कल्याण का मार्ग खोजने के लिए नदी के किनारे गए और एक से एक अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र मुनींद्र सभी लोग वहां पर आए, लेकिन कोई कल्याण का मार्ग नहीं बता पाया। अंत में श्री सुखदेव महामुनि का जब आगमन हुआ तो जितने भी नगरवासी थे, जितने भी अमलात्मा विमलात्मा थे, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र थे, सब देख करके अट्टहास करके हंसने लगे। लेकिन राजा परीक्षित का जो मन था, जो हृदय था, वह स्थिर हो गया कि मेरे कल्याण का मार्ग मिल चुका है। दौड़ करके गए श्री सुखदेव महामुनि के पाद पद्मों में प्रणाम किया, पंचोपचार पूजा किया और शुद्ध आसन पर बैठा करके आरती किया। और जब आरती करने के बाद एक ही प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित कि हे प्रभु, यह बताओ कि कलिकाल में तो मृत्यु सबकी निश्चित ही है और 7 ही दिन में होगी। मृत्यु सबकी निश्चित है और 7 ही दिन में होगी। कृपा करके कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। श्री सुखदेव महामुनि जब राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे तो जितने भी देवता थे जो अमृत का जो कलश था लेकर के आए और राजा परीक्षित के पास में बैठ गए और सुखदेव महामुनि को दंडवत प्रणाम किया। जितने देवता थे सब आए और आने के बाद श्री सुखदेव महामुनि से कहते हैं कि हे प्रभु, यह जो अमृत का कलश है इसको राजा परीक्षित को पिला दीजिए और यह जो कथा सुधा अमृत है यह मुझे पिला दीजिए। सुखदेव महामुनि के मन में विचार आया, न हमने आवाहन किया न परीक्षित ने बुलाया, तो ये जो देवता लोग हैं इतना कब से परमार्थी हो गए। मन में बार बार विचार कर रहे हैं। पुनः देवता लोग कहते हैं कि जो राजा परीक्षित है इनको मृत्यु का भय है। आज के 7वें दिन के बाद तक्षक नाम का सर्प आएगा और काटेगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी और जब अमृत पी लेंगे तो यह मृत्यु भय से समाप्त हो जाएगा, मृत्यु का भय नहीं रहेगा। सुखदेव महामुनि हंसने लगे और हंस करके कहते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कथा क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहाशः। सुखदेव महामुनि हंस करके कहते हैं, अरे ठगियाओं, यदि आपको कथा श्रवण करना ही था तो आप आते बैठ करके कथा श्रवण करते, इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा पैदा नहीं होता। लेकिन आप तो ठग के रूप में आए हैं।
भाई वस्तुतः देखा जाए सोना का जो महत्व होता है उसका विशेष महत्व होता है, लेकिन यदि कोई चांदी लेकर के आए और कोई बोले कि भैया सोने से चांदी को बदल लीजिए, तो क्या कभी कोई बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। वो काचा को मणि रहा, जो मणि होती है वह कांच के समान होती है, लेकिन उसका जो उत्तम पारखी होता है वह ज्वेलरी जानता ही है कि कांच कौन होता है और मणि कौन होता है। यदि कोई कहे कि मैं कांच का टुकड़ा लेकर के आया हूं और मणि में परिवर्तित कर दीजिए, मणि मुझको दे दीजिए और कांच का टुकड़ा आप ले लीजिए, क्या कभी संभव है? कभी नहीं संभव है। श्री शुकदेव महामुनि ने कहा यह जो हमारा अमृत है और आपके अमृत में जमीन आसमान का फर्क है। आपका जो अमृत है पी लेने के बाद छन्ने पुण्य मृत्यु लोका विशंति, स्वर्ग में बैठने को जगह तो मिल ही जाएगी, सुचारू रूप से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पुण्य क्षण होगा तो पुनः फिर इसी धरातल में आना ही पड़ेगा। लेकिन यह जो श्रीमद् भागवत कथा रूपी जो अमृत है, तो यह न इस संसार में न वैकुंठ धाम में अंतोगत्वा भगवान के पाद पद्म में ही चले जाएंगे। तो अब आप बताओ कि कौन सा अमृत उत्तम है? जब इस प्रकार से शुकदेव महामुनि ने कहा, तुरंत डांट और फटका करके जितने भी देवता थे सबको भगा दिए। और जितने भी देवता थे सब मन में विचार करने लगे कि ऐसा आखिर इसमें है क्या। जितने भी देवता थे सब आकाश मंडल से देख रहे थे और मन में विचार कर रहे थे कि आखिर इसमें ऐसा क्या महत्व है जो हमारे अमृत से यह अमृत उत्तम हो गया है। एक तराजू लेकर के आते हैं, एक में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखते हैं और दूसरे पलड़े में 17 पुराण आदि उपनिषद रखते हैं, और जब उठाते हैं तो लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। जैसे तराजू को उठाते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पढ़ा था वह जमीन को ही नहीं छोड़ा। ऐसे जब देखा देवता लोग तो मन में विस्मित हो गए। अब मन में विचार करने लगे कि यह जो रस कथा सुधा जो पान है मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, और आखिर इसका नियम कैसे बना कि 7 दिन ही क्यों कथा श्रवण होती है। भाई 8 दिन भी हो सकता है, 9 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, लेकिन 7 दिन का विधान क्यों बना? तो श्री सूत जी महाराज सौनकाद ऋषियों को यह कथा श्रवण कराते हैं और कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं क्षमायात तत्रसुस्तत्र नारदम्। एक दिन नारद जी महाराज के मन में विचार आया कि चलो चल करके सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। और जब भ्रमण करते करते बद्री विशाला पूरी ओर की ओर जब पहुंचे तो वहां पर सनक सनंदन सनातन और संत कुमार चारों भैयाओं से भेंट हुए। चारों भैयाओं ने देखा कि जो नारद जी महाराज हैं तीव्र गति से जा रहे हैं और उनका मुख मलिन है। तो चारों भैयाओं ने कहा, कथम ब्रह्मण दीनमुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। जो शनक सनंदन सनातन संत कुमार जो चारों भाई हैं
नारद जी महाराज के सामने आकर के कहते हैं कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुलो भगवान, आपका मुख मलिन क्यों है? क्या आपका धन कोई चुरा लिया है? क्या आपका धन कोई चोर लेकर के भाग गया है? कुतश्चिंता तुलो भगवान त्वरितम गम्यते पुत्र, इतनी तेज तेज आप गम्यते कहाँ जा रहे हैं? रुको तो जरा। चारों भैयाओं ने कहा संतों का धन तो सिर्फ एक ही है। कौन सा धन है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, चारों भैयाओं ने कहा कि जो संत महापुरुषों का जो धन होता है वह तो मेन धन है राधा नाम का। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। नारद जी महाराज रुक करके कहते हैं कि क्या बताऊं, आज हमारे मन में इच्छा जागृत हुई कि चलो चल करके सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, भगवान नाम कीर्तन करते हैं, और उसी में बैठ करके हमारा भी समय पास होगा और उससे हमारा जो पुण्य रहेगा वह भी बढ़ेगा। और मैं एक जगह नहीं, मैं सारे ब्रह्मांड में गया, लेकिन कोई मुझे ऐसा मिला ही नहीं जो हमारे साथ में बैठ करके भजन और कीर्तन कर सके। और एक जगह नहीं, कई जगह, पुष्करम च प्रयागम च
काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तथा। मैं यहाँ तक कि पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया और हरित क्षेत्र में हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंगम सेतु बंधनम श्री रामेश्वरम में भी मैं गया। एवमातिश तीर्थेषु, ऐसा कोई तीर्थ नहीं बचा, ऐसा कोई स्थान नहीं बचा, ऐसा कोई धाम नहीं बचा जहां पर मैं ना गया। और जहां जहां मैं गया मेरे मन लायक और भजन और कीर्तन के लिए कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं। पहले तो मैं ब्रह्मचारियों के यहाँ में गया, तो जब मैंने ब्रह्मचारी के यहाँ पहुंचा तो वहां बच्चे किलकारियां मार रहे हैं। यह बच्चे किसके हैं? यह ब्रह्मचारी जी के हैं, जिनको गृहस्थ से कोई मतलब नहीं है, उनके यहाँ बच्चे किलकारी मार रहे हैं। उसके बाद मैं संत महापुरुषों के पास में गया तो पाखंडा निरता संता, वहां पर लाइन लगी हुई है। ये महाराज जी हैं, ऐसे महाराज जी हैं, यहाँ पर खूब चढ़ावा चढ़ रहा है। तपसी धनवंत्र दरिद्र ग्रही कति कुल कौतुक तात न जात रही। मैंने एक से एक संत महापुरुषों के पास में जब मैं गया तो वहां पर कोई मिला ही नहीं। अंत में हमारे मन में विचार आया कि चलो चलकर श्री धाम वृंदावन चलते हैं, क्योंकि हमारे श्री प्रभु अभी अभी ही इस धरा धाम को छोड़ करके गए हैं। वहां पर अवश्य ही मुझे कोई न कोई अवश्य ही मिलेगा। जब मैं यमुना के पुलिन पर मैं पहुंचा तो वहां मैं एक अचंभित दृश्य देखा कि एक नव युवती बैठी हुई है और उनके गोद में दो वयोवृद्ध लेटे हुए हैं, और एक नहीं कई रानियां बैठी हैं। कोई चबड़ उड़ा रही है तो कोई अपने पल्लू से हवा का उद्वेग कर रही है तो कोई जलला रही है। सब घेर के बैठे हुए हैं। और हमारे मन में जब इच्छा जागृत हुई कि चलो चल करके उस युवती से पूछते हैं कि आप कौन हैं और आपके इस गोद में जो दो वयोवृद्ध लेटे हुए हैं ये कौन है। लेकिन मेरे मन में विचार आया कि यदि मैं उन स्त्रियों के पास में गया तो कहीं मन में शंका जाग उठी तो अपशब्द बोलेंगे, तो इसीलिए हमारी इच्छा हुई, लेकिन मैं नहीं गया। अंत में उसी बगल से मैं निकला तो वह युवती कहती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। वह युवती कहती, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, अरे साधु रुकिए तो जरा। अहो भाग्य हमारे जो आपके दर्शन मुझे मिले। हमने यह सुना है कि आप कोई कार्य करने के लिए जाओ, यदि साधु संत महापुरुषों का यदि सात्विक ब्राह्मण देवताओं का दर्शन हो जाए तो मानो आपका कल्याण हो ही गया। और आप इतनी तेज से क्यों भागे जा रहे हैं? कृपा करके कुछ रुकिए तो कुछ हमारे कल्याण का मार्ग तो बताइए। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं, अब जाना भी ठीक नहीं है और क्या पूछे, कैसे पूछे। अंत में नारद जी कहते हैं कि आप कौन? तो वह युवती बोलती है, अहम भक्तिर्विख्यात इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन
जर्जरो। वह युवती कहती कि मैं धरती, और ये जो हमारे गोद में जो बालक लेटे हुए हैं यह हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। और जो हमारे पास में जो यह स्त्रियां बैठी हैं या और कोई नहीं है, यह गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, गोदावरी हैं, जितनी भी मैया हैं सब बैठी हुई हैं। और इस हमारे शोक को फलस्वरूप में मुझे समझाती हैं और बताती हैं कि हो सकता है कि आपका कल्याण इन संत महापुरुषों के द्वारा हो जाएगा। और हमारा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे धेनगां गतः। उत्पन्ना द्रविड़े साहं, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। वृद्धिं कर्णाटके, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे, और महाराष्ट्र में हमारा कुछ भाव सत्कार हुआ। गुर्जरे जेनताम गतः, और गुजरात में मेरा मन एकदम अशांत हो गया। अंत में हमारे मन में इच्छा जागृत हुई कि विदेशम गम्यते मया, मैं यहाँ अब मैं नहीं रहूंगी, मैं विदेश ही में चली जाऊंगी। लेकिन अंत में हमारे मन में विचार आया कि चलो चलकर श्री धाम वृंदावन चलते हैं, वृंदावन में अवश्य ही मेरा कल्याण होगा। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन पहुंची तो वृंदावन में मैं तो एकदम नव युवती हो गई, लेकिन जो ज्ञान और वैराग्य हमारे पुत्र हैं यह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। अब आप ही बताओ, जहां पर साक्षात हमारे प्रभु ने लीला स्मरण करके अंतोगत अभी कुछ ही समय हुआ है, परम धाम तो गए हैं, वहां मैं आकर के चैतन्य रूप में हो गई। और जो हमारे दोनों पुत्र है वह अचेत अवस्था के हो गए। वृंदावन संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नव, धन्यं वृंदावन येन भक्तिर्निधृति यत्र च। आज भक्ति मैया नारद जी से कह रही हैं कि हे नारद जी महाराज, मैं वृंदावन में आई तो मैं तो एकदम युवा अवस्था को प्राप्त हुई, लेकिन जो हमारे पुत्र हैं दोनों अचेत अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। और जब यह कलयुग इतना पापी था तो राजा परीक्षित अपने इस स्थान में जगह क्यों दिया है? राजा परीक्षित तो मार करके भगा भी सकता था। और जब हमारे प्रभु गए और जाने के बाद यह कलयुग अपना पैर जमाना प्रारंभ कर दिया। हे नारद जी महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे हमारे जो दोनों पुत्र हैं वह अचेत अवस्था से चेत अवस्था को प्राप्त हो जाए। नारद जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं और बार बार यही भक्ति मैया कहती है कि जो कलयुग इतना पापी था, इतना दुराचारी था, तो इसे रहने क्यों दिया, इसमें क्या अच्छाई है? तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग
हरियुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव पाहा। गावत नर पावहि भव पाहा। गावत नर पावहि भव पाहा। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। यत् फलं लभते सम्यक् कलवकेशव कीर्तनात्। श्री नारद जी महाराज कहते हैं जो फल तीनों युगों में यज्ञ पूजा जप तप करने से हमको मिलता था, वह इस कलिकाल में नाम संकीर्तनम यस्य तत्फलम लभते सम्यक कलव केशव कीर्तनात्। वह भगवान नारायण के कीर्तन से ही मिल जाता है। अच्छा, कोई भी वस्तुतः कोई कार्य करने के लिए जब उद्धृत होता है तो वह यदि संकल्प कर ले कि यह हमारा कार्य निर्विघ्नता से पूर्ण हो जावे, तो ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जो हमारे बिना प्रभु के पूर्ण हो जावे। वह अवश्य ही शनै शनै पूर्ण हो जाएगा। आजकल लोग कोई पूजा करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, स्तमन करवाते हैं, तो उनका एक ही डिमांड रहता है कि हमारी फैक्ट्री चल जाए, हमारा दुकान चल जाए और हमारा पद और प्रतिष्ठा चल जाए। यदि वस्तुतः देखा जाए तो श्रीमद् भागवत कल्प रूपी वृक्ष के नीचे कोई ऐसा प्रवक्ता हो या कोई ब्राह्मण देवता हो, कोई निर्धन हो तो आप लोग बताओ, कोई नहीं है। लेकिन जब कोई कार्यक्रम फिक्स होता है, प्रशस्त होता है, तो यजमान सोचते हैं कि हम इतने में करवा लें और ब्राह्मण देवता सोचते हैं कि कितना खींच लें। तो अब आप बताओ, जब हमारा मन स्थिर रहेगा ही नहीं तो कल्याण कैसे होगा? तो श्री नारद जी महाराज ने कहा कि हे भक्ति मैया, आप तो तत्वदर्शी हैं, योग माया स्वरूप हैं, आपको तो सब कुछ पता है। जो निष्कपट भाव से यह जो श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत भगवान की लीला का स्मरण करता है, उसकी जो मन में इच्छा होती है वह अवश्य ही जागृत हो जाती है, उसका फल मुझे अवश्य ही मिल जाएगा। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलव केशव कीर्तनात्। इस प्रकार जब श्री नारद जी महाराज ने कहा तो भक्ति मैया दंडवत करने लगी, प्रणाम करने लगी और स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुव पद्मप्यातो यत् कृपातो ध्रुवयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नमास्मि। श्री भक्ति मैया कहते हैं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मैं आपके पाद पद्मों में प्रणाम करती हूँ और आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि यह जो हमारे पुत्र हैं अचेत अवस्था से चेत अवस्था को प्राप्त हो। तो श्री नारद जी महाराज अपना ज्ञान लुटाना प्रारंभ करते हैं। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथं चिच्चोत्थितो बलात्। नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को ठीक करने के लिए गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः, एक बार नहीं कई बार
श्रवण कराते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उठते हैं पुनः फिर गिर पड़ते हैं। एक बार नहीं कई बार, गीता पाठेर मुहुर्मु, एक बार नहीं कई बार श्रवण कराते हैं। लेकिन अंत में जब एक नहीं अनेक वस्तु से गीता का ज्ञान इत्यादि जो 17 पुराण है सब श्रवण कराते हैं, लेकिन वह अचेत अवस्था को छोड़ ही नहीं पाते हैं। अंत में आकाशवाणी होती है कि हे नारद जी महाराज आप सत्कर्म करिए। अब नारद जी महाराज को सोचने लगे कि यह जो 17 पुराण है, गीता जी है, यह सत्कर्म नहीं है तो और क्या है भाई, यह भी तो सत्कर्म है। अंत में मन में विचार करते 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 जब संत महापुरुषों से पूछते हैं तो संत महापुरुष कहते हैं कि मौनमास्ता, मैं अभी नवरात्रि के व्रत में बैठा हुआ हूँ। कुछ संत महापुरुषों के पास में जाते हैं नारद जी महाराज तो पूछते हैं तो वो कहते हैं कि अभी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि कोई बड़ा अनुभवी डॉक्टर यदि कोई छोटे मोटे डॉक्टर से कोई प्रश्न करे या दवा के विषय में पूछे तो वह साहस ही नहीं जुटा पाएगा कि इस मर्ज की यह दवा होती है या होना चाहिए। अब बार बार मन में विचार कर रहे हैं। अंत में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैयाओं के पास में पहुंचते हैं और पूछते हैं कि यह जो सत्कर्म है ये क्या है। तो चारों भैयाओं ने हंसकर बोलते हैं कि हे नारद जी महाराज आप तो स्वतः कल्याणकारी हैं। आप तो ध्रुव जैसे बालक को आपने ऐसा ज्ञान दिया जो आज भी ध्रुव पद प्राप्त करके तारे के रूप में चमक रहे हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं। अब जब इस प्रकार चारों भैयाओं ने कहा तो नारद जी कहते हैं वह तो मुझे पता है, लेकिन यह सत्कर्म है क्या? तो चारों भैयाओं ने कहा यह सत्कर्म और कुछ नहीं है, यह सत्कर्म सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलिए भागवत महापुराण की। जब इस प्रकार बताया तो नारद जी महाराज मन में चिंता करने लगे कि मुझे पता है कि यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है यह हमारे पिताजी ने ही मुझको दिया है और इसमें वैदिक सूत्रों का व्याख्या दिया हुआ गाथा सर्वस्व है, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन यह जो 17 पुराण मैंने गीता का एक पाठ नहीं कई बार मैंने पाठ किया तो जब इससे लाभ नहीं मिला तो इससे क्या मिल सकता है क्या? तो चारों भैयाओं ने कहा कि देखो नारद जी गन्ने के रस से ही सुंदर सुंदर मिठाइयां बनती हैं, लेकिन यदि कोई सोचे कि जो मेवा मिष्ठान जो मीठा चीनी शक्कर से जो बन जाती है वही यदि गन्ने का रस डाल दिया जाए तो क्या वह सुंदर स्वरूप दे पाएगा? बोले कभी नहीं। पुनः यदि कोई सोचे कि आम का जो वृक्ष होता है उसी वृक्ष में ही आम लगता है, आम खाने में कितना स्वादिष्ट लगता है, कितना सुंदर लगता है, लेकिन यदि कोई सोचे कि आम का जगह उसके पत्ते या टहने कोई खाने लग जाए तो क्या वह स्वाद मिलेगा? तो श्री नारद जी महाराज ने कहा नहीं। तो उसी प्रकार है यह कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए ही यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण बनाया गया है, इसे आप श्रवण कराओ। अब जब इस प्रकार श्री नारद जी महाराज से कहा तो जितने भी शंकादिक थे उन्होंने डेट निश्चित किया, मुहूर्त निश्चित किया और हरिद्वार में जाकर के और एक छोटा सा मंच बनाते हैं। चारों भैयाओं से एक भैया मंच पर बैठते हैं और जब पता चला कि यहाँ पर आज से कथा प्रारंभ होगा तो सुधा कुंभं गृहीत्वैव जितने भी गृहस्थी लोग थे, शंकादिक लोग थे और जितने भी संत महापुरुष थे सब अपना दंड कमंडल लेकर के चलीसा लेकर के दौड़ पड़े और कथा प्रारंभ हो गया। और जब कथा प्रारंभ हुआ तो धीरे 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 जैसे ही
प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय, जैसे ही द्वादश स्कंद पूर्ण होता है तो जो भक्ति मैया की जो दोनों पुत्र होते हैं वह अचेत अवस्था से चेत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और उसी बीच समुदाय में भक्ति मैया खड़ी हो जाती है और ताता थैया करके नाचने लगती हैं और ताता थैया करके नाचने लगती हैं और भक्ति मैया अपने मन में स्मरण करती हैं। आइए हम सब लोग भी भक्ति मैया के साथ में भगवान नाम कीर्तन करते हैं। हो ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। भोले बाबा के सभी लोग मिट्टी की तालियों में साथ में सेवा करते हैं। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ओ बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। हाँ कौन मिटाए उसे जिसे तुमने थाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ मन में श्याम बसे, मन में गिरधारी, मन में श्याम बसे, मन में गिरधारी। सुध बिसराय गई, मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराय गई, मुरली की धुन प्यारी। हो सुध बिसराय गई, मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराय गई, मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ सावरिया। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम भोले बाके बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार आज भक्ति मैया सभी जन समूहों के बीच में खड़ी हो जाती है और ताता थैया करके नाचने लगती हैं और भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद करने लगती हैं कि सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। इस प्रकार आप लोगों ने महात्मा माँ भक्ति के जो दोनों पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, अचेत अवस्था से चेत अवस्था को प्राप्त होते हैं और भक्ति मैया ताता थैया करके नृत्य करने लगते हैं और सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का जय घोष करने लगते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। अब पुनः नरद जी कहते हैं यह तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे पापी तरे हैं जो जीवन पर्यंत सिर्फ पाप ही किए हैं, उनका भी उद्धार होगा। और यहाँ तक कि मरने के बाद जो प्रथम श्रेणी का जो भूत और प्रेत बन गया था उसका भी उद्धार हो गया है। अब यह प्रसंग हम सब लोग कल श्रवण करेंगे। हम सब लोग अपनी अपनी
स्थान पर खड़े होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का आरती करेंगे बड़े प्रेम के साथ में, भाव के साथ में पुनः, क्योंकि आज समय बहुत हो चुका है, बहुत विलंब हो चुका है। कल हम सब लोग अपने सही समय पर उपस्थित होकर के और कथा का स्वादन करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यजमान जी ऊपर आ जाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश सोहे
जन्मानि जन्मान्तरकृतानि जातानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे आराध्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनमात्माभिवन्दनं पुष्पाञ्जलिः ह्रीं जजेन जन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जैर्मुन्नागजातिकरवीरसानुपुष्पैः विलोप्रवालतुलसीतलमञ्जरीरस्त्वाम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया रक्तगृहाणि परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा वल्लभ सरकार की, वृंदावन धाम की, अयोध्या धाम की, श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की।